नमस्कार साथियों, जय हिंद। आपका अपने यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, हमारे चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां पर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। साथियों, शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की जो मेरिट लिस्ट है सभी को पता है 8 दिसंबर को आने वाली थी साथियों, मगर हमने दिन भर इंतजार किया और जब हमने शाम को देखा तो मेरिट लिस्ट नहीं आई साथियों। डीपीआई ने शाम के समय एक अपडेट दिया कि हम अपरिहार्य कारणों से मेरिट लिस्ट जारी नहीं कर सकते। जो है अगली खबर शीघ्र ही प्रकाशित की जाएगी। मेरिट लिस्ट जारी करने व अन्य पूरा शेड्यूल यानी दस्तावेज अपलोड करना, जो है चॉइस फिलिंग करना, नियुक्ति पत्र देना, इसका पूरा एक टाइम शेड्यूल हम जो है पृथक रूप से अलग जो है भेजेंगे। अब साथियों, बहुत सारे लोग कयास लगाने लगे कि हो सकता है अतिथि शिक्षकों के लिए जो है रजिस्ट्रेशन की दोबारा से पोर्टल खोला जा सकता है। कुछ लोग बोलने लगे सर ओबीसी रिजर्वेशन होगा तो हो सकता है 14% के हिसाब सीट बड़ी होगी तो 27 करना चाह रहे होंगे, या 27 में जो है मेरिट बनाए होंगे तो 14 करना चाह रहे होंगे। कुछ साथियों के ये भी कमेंट्स आए कि सर पद वृद्धि होने वाली है इसी में, जो 7,500 पद बढ़े हुए हैं तो इसी काउंसलिंग में जो है ऐड करके दोबारा मेरिट बनाई जाएगी। ऐसा भी लोगों का कमेंट आया। कुछ साथियों के और भी अन्य प्रकार के कमेंट आए कि सर बीएड को बाहर करने के लिए इस प्रकार से रोका गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब तक अंतिम फैसला नहीं आ जाता तब तक बीएड को ज्वाइनिंग नहीं देंगे, ये बीएड वालों को होल्ड करके रखेंगे, इसलिए बीएड वालों की एक अलग लिस्ट बना रहे हैं। तो कुछ ऐसे कमेंट्स भी आए आप लोगों के, तो मैंने सभी कमेंट को रीड किया और कुछ लोग तो और भी अन्य प्रकार के कमेंट्स किए जिसपे कहना चाहिए जोकिंग टाइप था। तो मैंने सबको एनालिसिस किया और सबका मैंने देखा कि साथियों अभी ऐसी कोई भी प्रकार की जो है जानकारी स्पष्ट नहीं हुई है। जो चीज़ आप लोगों ने कहा कि अतिथि शिक्षकों के लिए पोर्टल खोला जाएगा, या ओबीसी रिजर्वेशन, या पद वृद्धि, या बीएड, या कुछ साथियों ने तो ये भी कहा कि सर जो ईडब्ल्यूएस है ये कुछ लोगों ने टिक नहीं कर पाए हैं। जब फॉर्म भरा रहा था तो उनका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं बना था। तो हो सकता है सर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को टिक करने के लिए जैसे गेस्ट का रजिस्ट्रेशन हुआ वैसे ही ईडब्ल्यूएस का रजिस्ट्रेशन करने के लिए पोर्टल खोला जा सकता है। ऐसे भी आप लोगों ने कमेंट्स किए, मगर साथियों ऐसा नहीं है। ठीक है, हमने डीपीआई में संपर्क किया है कुछ अधिकारियों से, हालांकि अभी अधिकारी भी कुछ इसका खास जवाब नहीं पेश कर रहे हैं कि हमने मेरिट क्यों क्यों रोका है। अभी वो एकदम साफ सुथरी बात नहीं कर रहे हैं स्पष्ट। लेकिन जनरली मैंने 2-3 जो वहाँ पे अधिकारी उनको मैंने पर्सनली मैसेज भी किया, बात भी किया, तो और एमपी ऑनलाइन भी मैंने संपर्क किया, तो वहाँ से उन्होंने यही चीज़ बोली कि मेरिट नहीं बन पाई है, इसलिए जो है दोस्तों मेरिट सूची जारी नहीं हुई है। उन्होंने यही बोला कि मेरिट बन रही है, जल्द ही हम लोग जारी करेंगे, उसका पूरा शेड्यूल आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो हमने कहा सर कब तक? वैसे तो आज 10 दिसंबर हो चुका है, 8 को आना था, 2 दिन हो गए आपका अपडेट नहीं आया, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले तक बात की है। तो 14 तक, 15 तक, 16, एक हफ्ते, 15 दिन, जो भी आप डेट दे रहे हैं आप बता दीजिए। बोले हम डेट नहीं बता सकते क्योंकि हमने डेट दिया था 8 दिसंबर को, लेकिन हमसे नहीं हो पाया, इसलिए हम डेट नहीं बता सकते। इसके लिए आपको खुद जो है वेबसाइट को चेक करते रहना है, टीआरसी पोर्टल पे ऑटोमेटिक जो पूरा का पूरा शेड्यूल आ जाएगा, और जैसे शेड्यूल आएगा उसी शेड्यूल में आपकी मेरिट जो है हम अपलोड कर देंगे। तो ये जानकारी निकल के आई साथियों। अभी कोई ठोस कारण निकल के नहीं आया कि पद वृद्धि है, बीएड है, या गेस्ट टीचर, या ईडब्ल्यूएस टिक करने के लिए, या रिजर्वेशन संबंधी का मुद्दा। ऐसा किसी प्रकार का कोई मुद्दा नहीं है जिसके कारण जो मेरिट आपकी रोकी गई है। हाँ, मेरिट नहीं बन पाई है, ये उन्होंने कारण दिया है अपना लॉजिक कि मेरिट नहीं बन पाई है। मेरिट जैसे ही कंप्लीट होती है हम जो है आप तक अपडेट देंगे, यानी टीआरसी पोर्टल पर जो है सेंड कर देंगे या अपलोड कर देंगे। तो साथियों ये चीज़ें तो आप लोग गुमराह ना हो। हालांकि पता ही सारी चीज़ें, मार्केट बहुत सारी व्हाट्सएप ग्रुप पे देखो, फेसबुक पे देखो, बहुत सारी बातें चलती रहती है। चीज़ को मैं समझ पा रहा हूँ क्योंकि आप लोग भी इतने समय से इंतजार कर रहे हैं, 11 साल बाद भर्ती आई है, तो आपको भी बेसब्री से इंतजार है क्योंकि आप भी अच्छे नंबर लाए हैं, नियुक्ति पाना चाहते हैं। लेकिन जो सरकार का रवैया है बिल्कुल ठीक नहीं है, इस चीज़ को मैं भी मानता हूँ कि आपने जो टाइम दिया उस पर आपको काम करना चाहिए। हमेशा का डीपीआई ट्राइबल का काम ही रहता सबसे ज़्यादा लेट करना, और उन्होंने कम से कम दोस्तों ये प्रक्रिया रोक कर हमें 10 दिन पीछे कर दिए। यानी मुझे एक मेरा जो अनुमान लगता है कि 14-15 को दोस्तों आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी, 14-15 तारीख तक क्लियर है। कहीं ना कहीं एक हफ्ते उन्होंने डिले कर दिए, ये समस्या है साथियों। तो इससे ये लगता है कि यार ये भर्तियों को पूरा चुनाव तक खींच के ले जाएंगे, क्योंकि इनको सेकंड भर्ती भी करना, नया विज्ञापन 28 फरवरी को जारी होगा, तो ये 28 फरवरी तक कैसे करेंगे काम बताइए आप। ये पहली ही काउंसलिंग नहीं करा पाएंगे,
दूसरी काउंसलिंग नहीं करा पाएंगे, वेटिंग नहीं उठा पाएंगे, तो ये नई भर्ती कैसे करेंगे। दोस्तों अब इसमें 2 काउंसलिंग होंगी, पहली काउंसलिंग होगी, फिर वेटिंग उठेगी, फिर दूसरी काउंसलिंग होगी, उसकी वेटिंग उठेगी, यानी 4 बार इनको भर्ती करना है। इसके बाद फिर नई भर्ती करना है इनको 7,500 पदों में। ये 7,500 की ये कोई दूसरी काउंसलिंग नहीं है। कुछ साथी बोले ये दूसरी काउंसलिंग है, ये दूसरी काउंसलिंग नहीं है, ये नई भर्ती है। हाँ, पेपर नहीं होगा, इसी मेरिट से इसमें उठाया जाएगा। लेकिन अभी तो आपको पहली काउंसलिंग में बच्चे लोगों का नाम वेटिंग उठाना है, फिर इसमें कुछ लोग जो वर्ग 1-2 में ज्वाइन कर लिए हैं तो उनके कारण दूसरी काउंसलिंग करनी पड़ेगी, और जब दूसरी काउंसलिंग होगी तो उसमें भी 2 लिस्ट आएंगी, एक काउंसलिंग के लिए आएगी और एक प्रतीक्षा के लिए आएगी। वो चारों लिस्ट उठ जाएंगी, इसके बाद फिर 7,500 की नई प्रोसेस होगी। ठीक है साथियों, जो भी सूचना होगी मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। अगर आपका जो है आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, ग्रुप में जुड़ जाएं ताकि प्रत्येक भर्ती संबंधी अपडेट आप तक पहुंच सकेगी। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।